और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों में यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये संभावनाएं भी हैं। बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के बाद अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की ओर से आमंत्रित कई देश शामिल रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया और दक्षिण अफ्रीका यात्रा को लेकर के खुशी जाहिर की। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन 5 देशों के बीच डिस्कस हो सकते हैं और इसके साथ ही चीन को लेकर के भी लोगों की नजरें टिकी हुई है कि क्या शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी की होगी। इसके साथ ही करेंसी को लेकर के भी ब्रिक्स में डिस्कशंस हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है। 22 से 24 अगस्त दक्षिण अफ्रीका का दौरा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का निमंत्रण मुझे मिला है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग में निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट के जरिए दी गई है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में अब मोदी मोदी के नारे लगेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी देश भर में है, दुनिया भर में है, वो लोगों को पता है। और ऐसे में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोगों की नजर इसलिए भी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है और सबसे बड़ी बात कि चूंकि चीन भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, तो ऐसे में क्या शी जिनपिंग से बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की या नहीं होगी, इस पे भी नजर बनी हुई है। 3 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल गलवान में झड़प हुई थी, आप जानते हैं, जिसके बाद चीन के साथ जो टर्म्स है भारत के, वो रुख पूरी तरीके से क्लियर था। बाली में मुलाकात हालांकि शी जिनपिंग से हुई थी और उसके बाद 19वीं सैन्य स्तर की वार्ता भी अभी हाल ही में चीन से हुई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मुद्दे का हल निकला नहीं है। और अब क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो क्या शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो सकती है? रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। रविंद्र सचदेव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुलाकात शी जिनपिंग से होती है या फिर एक मंच भी साझा होता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चीन से बातचीत भारत करने वाला है, क्या द्विपक्षीय वार्ता होगी? क्योंकि अभी तक जो सैन्य मुलाकातें हैं वो होती रही है, लेकिन चीन के साथ कभी भी बातों का हल निकला नहीं है। क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऐसा लगता है कि द्विपक्षीय वार्ता अगर प्रधानमंत्री मोदी की होती है तो इस पर फोकस रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। ब्रिक्स जैसे आप कह रही है, अपने दर्शकों को एक तो ओवरऑल ब्रिक्स पे क्या क्या होना है वो रहेगा, बट मोदी जी और शी जिनपिंग की अगर मीटिंग होती है और अगर नहीं भी होती है तब भी स्पेकुलेशन होगी। नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि होनी तो चाहिए, राइट। नहीं हुई तो मतलब कि उतनी भी प्रोग्रेस नहीं हुई कि एक मीटिंग हो जाए। अगर मीटिंग होती है तो डेफिनेटली ये है कि उसमें से क्या आउटकम निकल सकते हैं। मेरे विचार से अगर होती भी है मीटिंग तो कुछ आउटकम निकलेंगे, पर कोई ज्यादा खास नहीं निकलेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो रवैया चाइना का भारत के प्रति है वो खास बदलेगा नहीं। परंतु हाँ, अभी ये ब्रिक्स हो रही है साउथ अफ्रीका में, जिसमें चाइना भी चाहता है कि भारत उसके साथ तालमेल बिठा के ब्रिक्स के मुद्दों को आगे ले जाए। और कुछ हफ्तों बाद ही हिंदुस्तान में हमारे G20 हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी इंटरेस्ट ये है कि G20 की जो मीटिंग्स हो उसमें चाइना कोऑपरेट करे। तो आने वाले इस एक महीने में ये दोनों साइड थोड़ी नरमी और थोड़ी कोऑपरेशन की स्पिरिट दिखाएंगे। परंतु उसके आगे जो असली मुद्दा है कि ये हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट का रिजॉल्व होने का, उसके चांसेस अभी भी कम लगते हैं।
डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कॉमन करेंसी को लेकर के भी बातचीत होती रही है तमाम देशों के बीच, और चूंकि इस मंच पर चीन एक बहुत बड़ा हिस्सा और हिस्सेदारी चाइना की रही है, ऐसे में अगर मान लीजिए बातचीत ना भी हो तो भी संदेश भारत की तरफ से बहुत क्लियर है। जो मैसेज है वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गलवान पर लगातार बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है, सैन्य वार्ताएं हो रही हैं, कितने लेवल्स ऑफ मीटिंग हो चुके हैं, लेकिन साझेदारी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि चुनौती भारत के लिए भी उतनी है और उससे ज़्यादा चीन के लिए है। और सबसे बड़ी बात पांडे सर ये भी है कि चीन को अब तक तवज्जो दे देकर हमने जिस तरीके से आगे की ओर बुलाया और जिस तरीके से अब वो अपने बॉर्डर लाइन से पीछे हुए हैं, एक संदेश चीन को मिल चुका है कि चाहे वो अपने आप को कितना भी बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन भारत इस बार मानने वाला नहीं है, भारत रुकने वाला नहीं है, और इनफैक्ट कह सकते हैं कि अब आंखों से आंखें मिलाकर चलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार का आपने जो टोटल कवरेज दिया है ब्रिक्स समिट का और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग है आपकी। जो जो मैं सोच रहा था कि पॉइंट मैं कवर करूँ, आपने किया, बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक बात है इस यात्रा में ब्रिक्स में, देखिए 3 बहुत मुद्दे हैं। जो चौथा मुद्दा है जिसके कि हम भारत में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि क्या चीनी प्रीमियर से बातचीत हो पाएगी। देखिए, डॉलर करेंसी को कैसे कंट्रोल करना है और नए मेंबर को कैसे शामिल करना है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, ये 3 मुख्य मुद्दे जो ब्रिक्स के समिट में चर्चा के लिए निर्धारित है, जैसा कि कहा जा रहा है। लेकिन हमारा पूरा भारत का पूरा ध्यान है इस समय की गलवान के बाद, जैसा कि आपने बोला कि ये पहली बार होगा कि ब्रिक्स के इस मंच पर भारत के और चाइना के प्रीमियर मिलेंगे और शायद उनके बीच में बातचीत हो सकती है। देखिए, कुछ मैं आशान्वित हूं। इसका कारण ये है कि अभी जो 19वें दौर की जो बात हुई है कोर कमांडर लेवल की, उसमें कहा गया कि ये बातें जो है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि ये बहुत ही पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और इन डेप्थ डायलॉग हुई। तो ये शब्द थोड़ा सा इशारा करते हैं कि शायद चीन अभी थोड़ा लचीलापन अपना ला सकता है, क्योंकि वो उसको भारत की जरूरत है। भारत ने आर्थिक रूप से चीन के ऊपर बहुत कड़े प्रहार किए हैं और इस समय जो चीन की आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ा डामाडोल है। जो उनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई हुआ करती थी, 7, 8, 9 तक जाती थी, अभी वो 3 के आसपास चल रही है। तो उम्मीद है कि दोनों को हाथ मिलाने की आवश्यकता है। भारत भी चाहता है कि हम तरक्की करें, हालांकि हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन भारत ने हमेशा प्रयास किया है कि पूरे विश्व को एक साथ लेने का, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा होती है, उसके ऊपर चरितार्थ करने का प्रयास किया है। और हम शांति की तरफ, देखिए गलवान और तवांग में जो हुआ, जो आमना सामने हमने हुआ और हमने उसको शांति से संभालने की कोशिश की, कूटनीतिक तौर पर उसका हल निकालने का प्रयास किया। ये बताता है कि हम किस प्रकार से हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम हर चीज को सही तरीके से लाएंगे और हमने सीमाओं को, लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस की, हमेशा हम शांति के लिए प्रयास करते रहे। तो ये एक जो पोस्चरिंग है हमारी, ये बहुत पॉजिटिव पोस्चरिंग है और पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। अब ब्रिक्स, जहां तक ब्रिक्स की बात है, चाइना जो चाहता है कि उसके जो समर्थक देश हैं वो उसमें शामिल कर लिए जाएं। लगभग 40 के आसपास देश है ब्रिक्स में आ रहे हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा और देश भी एज ए गेस्ट शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि शायद जो ये, देखिए ब्रिक्स बेसिकली एक बिजनेस मंच है, इसमें ट्रेड और आदि की बातें ज्यादा होती हैं। तो निश्चित रूप से चाइना की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो चाहेगा कि वो उसके जो है वाणिज्यिक और व्यवसायिक संबंध जो है सभी देशों के साथ बढ़े। साथ में भारत भी चाहेगा कि हम अपने कूटनीतिक संबंध और प्रगाढ़ करें, ताकि विश्व मंच पर किसी भी कूटनीतिक पटल पर हम जाते हैं तो हमें पूरे विश्व का समर्थन मिलता रहे। रविंद्र सर, देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है कि अब अगर बात अमेरिका की करें और चीन की करें तो चीन बिल्कुल अमेरिका के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है। आपने अगर देखा भी हो तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी अब अमेरिका को पछाड़ रहा है चीन। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो दादागिरी चीन की हमेशा रही है, पाकिस्तान की स्थिति हमने देख ली, पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद सिर्फ अपनी वजह से नहीं हुआ, चीन की वजह से भी हुआ है, और चीन अपनी दादागिरी चलाता रहा है और यही वजह है कि बॉर्डर्स को क्रॉस करने की हिम्मत चाइना की तरफ से की जाती है। लेकिन इंडोनेशिया में जब अभी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो हमने एक बहुत क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखा कि अगर बात गलवान पर साझेदारी नहीं हुई तो चाइना चाहे इकोनॉमी में बहुत तेज हो, चाइना चाहे लोगों में बहुत तेज हो, चाइना चाहे टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर हो, लेकिन भारत हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा। जी हाँ शिखा जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए बेसिकली बात यह है कि दुनिया आज की तारीख में 2 कैंप्स में बट रही है और एक तीसरा चौथा कैंप अलग इंडिपेंडेंट नॉन अलाइन टाइप आप कह लीजिए बन रहा है।
अमेरिका और चाइना की रेस चल रही है। और ये रेस रुकने वाली नहीं है, ये रेस बढ़ने जा रही है। जहां तक ब्रिक्स की बात है, ब्रिक्स देखिए अभी तक कोविड से पहले इसकी आखिरी फिजिकल मीटिंग हुई थी, तब तक ब्रिक्स एक तरह का, जैसे पांडे सर ने बताया, एक बिजनेस फोरम है और साल में एक मीटिंग होती थी। कोई खास इसका मतलब महत्व नहीं था बट एक ये नई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस की थी इत्यादि। जी। कोविड के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद और अब बढ़ती हुई अमेरिका चाइना टेंशंस के बाद इस समय ब्रिक्स एक अपना नया रोल बना रहा है। इस समय दुनिया के जितने भी संगठन हैं वो अपना नया रोल ढूंढ रहे हैं कि ये जो नया दुनिया की आर्किटेक्चर बन रहा है, इस आर्किटेक्चर में क्या रोल होगा। तो ब्रिक्स की ये मीटिंग इसलिए अहम हो जाती है कि ब्रिक्स अब बातें कर रहा है कि क्या करा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत के लिए भी है और जैसे एक्सपेंशन की बात हो रही है वो ये है कि क्या ये ब्रिक्स फोरम एक एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते, इंडिया बेसिकली वो नहीं चाहता। इंडिया ये चाहता है कि दुनिया में जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, जिस हिसाब से, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया एक बैलेंस्ड एज अ फैमिली शांति में रहे, हम उस वर्ल्ड व्यू को प्रमोट करना चाहते हैं जहां भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल रविंद्र सर, मैं आई जस्ट इंटरप्ट, आई एम सॉरी, मेरे पास समय थोड़ा कम है सर, लेकिन आई गेट बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डीके पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के लगातार लोगों की नजर बनी हुई है, वो इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की वहां पर मुलाकात हो सकती है, ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी बातें ये है कि अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है तो क्या गलवान का मुद्दा सबसे अहम वहां रखा जाएगा और क्या इसका कोई हल निकलेगा।